दोस्तों, आप सभी का स्वागत है री हिंदी मोटिवेशन चैनल पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बुक समरी शेयर करने जा रहा हूं जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस बुक ने मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी लाइफ चेंज करने में आज की बुक बहुत हेल्प करने वाली है। दोस्तों, बुक का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसके ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। दोस्तों, आपसे मैं माफी मांगता हूं कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, पर प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए बुक के सारे लेसन्स को अच्छे से समझने के लिए। वैसे इस बुक में सिर्फ 2 ही चैप्टर्स है, यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर 1, योर राइट टू बी रिच, चैप्टर 2, द रोड टू रिचेस। दोस्तों, तो चलिए चैप्टर वाइज समरी शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें ऑथर शेयर करते हैं कि ये आपका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है ज्यादा पैसे चाहना। किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो ये सिर्फ पैसों से संभव है। आप इस दुनिया में आए हैं एक अबंडेंस लाइफ जीने के लिए। अबंडेंस लाइफ यानी खुशी वाली जिंदगी, जहां पर आपको किसी भी तरह का तनाव और हताशा नहीं है। ऑथर कहते हैं आप वेल्थ कमा सकते हैं अपने पॉजिटिव एक्शन से, जो आप अपने कॉन्शियस माइंड से लेंगे, और साथ ही साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी आपको ट्रेन करना है, जिससे कि आपकी हैबिट्स एंड थिंकिंग पैटर्न एक मैग्नेट की तरह काम करें। पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए यह सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा। इस गोल्डन वर्ड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में कहते हैं चेतन और अवचेतन मन। पहले कॉन्शियस माइंड को समझते हैं। आपका प्रेजेंट अवेयरनेस एंड इमीडिएट थॉट कॉन्शियस माइंड है, यानी चेतन मन। जैसे आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं, ये आप अपने कॉन्शियस माइंड से देख रहे हैं। आपने YouTube का ऐप खोला, आपको मेरी वीडियो रिकमेंड हुई, आपने क्लिक किया और आप अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। ये सारा प्रोसेस कॉन्शियसली था। कॉन्शियस माइंड में आप बाहर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, चाहे वो देखकर हो या महसूस करके हो या छू कर हो। कॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है, हम एक बार में कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड मल्टीटास्क नहीं कर पाता। आप मूवी देखते देखते किसी के साथ डीप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। आप बाइक चलाते वक्त पढ़ाई नहीं कर सकते, यानी कॉन्शियस माइंड के पास एक बहुत ही छोटा सा अटेंशन कैपेसिटी होती है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस अटेंशनल कैपेसिटी को अच्छे से यूज करें। अगर आप दिन भर रील्स या मूवीज या टीवी शोज देखते हैं तो यह सही तरीका नहीं है। अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करने का आपको अपने कॉन्शियस माइंड को यूज करना है अपने इनकम को बढ़ाने के लिए, जिसके लिए आपको सारी डिफिकल्ट टास्क करना होगा। जैसे मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने स्किल्स एंड नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। तो आप जितना अपने कॉन्शियस माइंड से डिफिकल्ट काम करवाएंगे, उतना ही आपके लिए इजी होगा। पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए अब आते हैं सब कॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन पर। सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के पीछे होता है। ये हमारे बिलीव, इमोशंस, मेमोरीज, हैबिट्स, ऑटोमेटिक बिहेवियर्स अपने अंदर स्टोर करता है, जो हम सालों से करते आ रहे हैं। इसे आप अपना पर्सनल स्टोर रूम समझ लीजिए। सबकॉन्शियस माइंड का एक रोल यह है कि वो बॉडी फंक्शंस को मैनेज करता है, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, डाइजेशन। अवचेतन मन हमारे विचारों और कार्यों को बहुत प्रभावित करता है, तब भी जब हम उनसे अनजान होते हैं। जैसे अगर आप हमेशा लो एनर्जी में रहते हैं या फिर आप फ्यूचर को लेकर एग्जिटेड नहीं है, इसीलिए आपका काम करने में मन नहीं लगता है, तो सबको लगता है कि अगर वो कॉन्शियस माइंड को ठीक कर ले, यानी अपने आप को फोर्स करके काम में मन लगाना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर आप ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। आप फिर से वही नेगेटिव पैटर्न में आ जाएंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सालों की हैबिट्स, बिहेवियर, थिंकिंग पैटर्न स्टोर है। इसीलिए आपके लिए कितना मुश्किल है एक हैबिट को चेंज करना। जैसे अगर आपने बचपन में साइकिल चलाई है, तो अगर आप 50 साल के भी हो जाते हैं तब भी आप साइकिल चला लोगे। उसी प्रकार जो आपने अपने अंदर बचपन से थिंकिंग पैटर्न रखी है, वो हमेशा आपके अंदर ही रहेगा।
जब तक कि आप नए थिंकिंग पैटर्न को डेवलप नहीं करते, और वो उतना आसान नहीं है। तो जब ऑथर ये कहते हैं कि आप धन कमा सकते हैं अपने पॉजिटिव एक्शन से, अपने कॉन्शियस माइंड से, और साथ ही साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी आपको ट्रेन करना है, तो वह ये कह रहे हैं कि आपको डेली पॉजिटिव एक्शन तो करना ही है, पर साथ ही साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ये बिलीव करवाना है कि आप धन कमा सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी थॉट पैटर्न को भी कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। ऑथर एक और इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं इंट्रोडक्शन में, यू शुड सराउंड योरसेल्फ विद ब्यूटी एंड लग्जरी। हम इस दुनिया में आए हैं तो हम वो सारी लग्जरी जो इंसानों ने बनाई है उसे महसूस करना हमारा अधिकार है। आपने कई बार यह सुना होगा कि मैं स्टारबक्स की कॉफी नहीं, पिता में टपरी की चाय पीकर खुश हूं। यहां पर आप अपने अंदर एक नेगेटिव फीलिंग ला रहे हैं। लग्जरी से आपको यह सोचना है कि मैं कैसे स्टारबक्स कॉफी अफोर्ड कर सकता हूं, क्या मैं कैसे बिजनेस क्लास ट्रैवल करूं, 5 स्टार होटल्स में रहूं, कैसे मैं एक लग्जरियस घर बनाऊं अपने फैमिली के लिए। अगर आप ये प्रैक्टिस आज से शुरू करते हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे पैसों के बारे में, और खुद बिलीव भी कर पाएंगे कि आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि आप ज्यादा मोटिवेशन के साथ अपना काम कर रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं थक रहे हो। सुबह उठने के लिए आपको कोई भी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड एक बार ट्रेन हो गया है। फिर आपके लिए पॉजिटिव एक्शन लेना बहुत ही इजी हो जाएगा। दोस्तों, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट इस बुक का। अब आते हैं चैप्टर 1 पे, योर राइट टू बी रिच। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है मनी को एज अ सिंबल ऑफ एक्सचेंज देखना, यानी पैसों को लेकर ओवर थिंक नहीं करना की। ये एक मैजिकल चीज है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। आपको बस ये सोचना है कि यह एक एक्सचेंज का जरिया है, यानी अगर आप एक दुकान पर जाते हो कुछ खरीदने के लिए तो आप सिंपली पैसों को एक्सचेंज कर रहे हैं। उन चीजों के लिए पहले के जमाने में लोग बाट और सिस्टम यूज करते थे। एज अ सिंबल ऑफ एक्सचेंज, अगर आपको 5 किलो चावल चाहिए तो आपको बकरियां देनी पड़ती थी। तो आपको किसी भी तरीके से पैसों को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये बस एक सिंबल ऑफ एक्सचेंज है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मुझे बताइए कि क्या इलेक्ट्रिसिटी बुरा है या अच्छा है? बिजली आपके घर को रोशन कर सकती है या किसी को झटके देकर मौत के घाट उतार सकती है। उसी प्रकार पानी किसी की प्यास बुझा सकता है, तो किसी को नदी में डूबा सकता है। तो कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती। उसी प्रकार पैसे बुरे नहीं हैं। आप पैसों को कैसे यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी शक्ति पैसों में यह है कि आप पैसे से लग्जरी, ब्यूटी, अबंडेंस, सिक्योरिटी एंड टाइम जैसी चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोगों के पास अधिक पैसे ना होने का एक कारण यह है कि वह चुपचाप या खुले तौर पर इसकी निंदा करते हैं। ये पैसों को गंदी कमाई कहते हैं। उनका मानना है कि पैसे का प्यार सभी बुराइयों का जड़ है। उनके पास धन न बढ़ने का एक और कारण यह है कि उनके अंदर एक छिपी हुई अवचेतन भावना यह है कि गरीबी में कुछ गुण है, और ये सब कॉन्शियस फीलिंग आपने बचपन से डेवलप की है। इसके वजह से आपकी थिंकिंग पैटर्न ऐसी हो चुकी है, और फिर कहते हैं कि गरीबी में कोई गुण नहीं होता। ये एक मेंटल डिजीज है, यानी मानसिक रोग। जैसे अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आप तुरंत अपना इलाज करवाते हैं डॉक्टर से, उसी तरीके से अगर आपके पास धन नहीं है तो जरूर आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। तो इसका सल्यूशन यह है कि जो भी आपके बिलीव्स है पैसों के बारे में, उसे तुरंत दूर हटाइए। अगर आप ये मानते हैं कि पैसे गलत है तो पैसे आपके पास नहीं आएंगे। अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई आना चाहता है आपसे मिलने के लिए और आप उसे भगा दे रहे हो या उसकी इंसल्ट कर रहे हो, तो वो आपके घर पे क्यों आएगा? तो पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से है, पैसों को एज अ सिंबल ऑफ एक्सचेंज देखना है, ना कि कोई एक मैजिकल चीज। दूसरा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में बैलेंस नेचर का लॉ है, यानी हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड इन पर डिपेंडेंट है, जिससे कि एक इकोसिस्टम अच्छे से काम करता है, क्योंकि नेचर प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम एंड हार्मनी पे काम करता है। यानी एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक बैलेंस हो, सब कुछ पीसफुल तरीके से काम करे। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर नेचर को बैलेंस पसंद है तो ऐसा क्यों है कि जो व्यक्ति किसी के साथ फ्रॉड करता है या गलत तरीके से पैसे कमाता है, वो कैसे खुश है, या उसके पास इतने पैसे क्यों आ गए हैं? और हम दिन रात मेहनत करते हैं तब भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है? ऑथर फिर इस पर कहते हैं कि पैसे जो है वो हम ह्यूमंस ने बनाया है और नेचर पैसे के बदले पैसे नहीं लेती।
फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट फ्रॉड करके किसी दूसरे व्यक्ति को 20 लाख रुपए में बेचा है, तो यहां पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। तो नेचर किसी और तरीके से बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे हेल्थ खराब होना या अपने फैमिली मेंबर्स से धोखा खाना या हमेशा के लिए डर में जिंदगी जीना, ये सारी चीजें होने लगती है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है पैसों के रूप में, तो आप बाकी चीजें भी देखिए, जैसे अगर आपके सारे फैमिली मेंबर्स भी हेल्थी है या आपका खुद का घर है, कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये सब भी वेल्थी होने का ही साइन है। धनवान सिर्फ वो नहीं है जिसके पास सिर्फ पैसे है, क्योंकि यह इंबैलेंस क्रिएट कर रहा है। धनवान वो है जिसके पास पैसे, अच्छी सेहत, अच्छा परिवार, मेंटल सेटिस्फैक्शन जैसी चीजें हैं, यानी सब कुछ बैलेंस है, तो वो व्यक्ति रियल में वेल्थी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने जो सीखा है वो है कि नेचर को बैलेंस पसंद है। अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे, द रोड टू रिचेस। इस चैप्टर की शुरुआत में ऑथर ये कहते हैं कि रिचेस आर ऑफ द माइंड। अगर हम एथलीट्स और एंटरटेनर्स को छोड़ दें, एक्चुअल में अगर आप देखें, जो भी जिंदगी में वेल्थ बनाता है वो अपने दिमाग की वजह से ही बनाता है। जैसे अगर आप एक डॉक्टर की डिग्री चुरा ले, तब भी उनकी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सालों की पढ़ाई एंड प्रैक्टिस की है। एक बार जब ऑथर एक सेमिनार ले रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि 1929 के स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। और एक पॉजिटिव चीज, उस व्यक्ति ने ऑथर को यह कहा, मैंने पहले भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, तो मैं फिर से कमा सकता हूं। ऑथर ने उनके जर्नी को कुछ साल तक ट्रैक किया, तो वो सबसे पहले एक केमिकल कंपनी में एज अ सेल्समैन ज्वाइन हुए। क्योंकि उस व्यक्ति के पास बिजनेस की नॉलेज थी, तो वो हमेशा नए नए स्ट्रैटेजीज यूज करता, जिससे कि उस व्यक्ति का सेल्स का नंबर सभी लोगों से बेहतर था। कुछ ही सालों में उनका प्रमोशन हुआ एज अ वाइस प्रेसिडेंट। फिर 4 साल के हार्ड वर्क के बाद वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। वो हमेशा अपने आप को ये कहते थे, चेंज वाटर इनटू वाइन। यहां पे वाटर है आपका माइंड और वाइन का मतलब है आपके विशेस या जो आपको लाइफ में अचीव करना है। तो वो हर रोज इसको अपने आप को बोलते थे। इसी पर ऑथर ने एक लॉ शेयर किया है, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके माइंड के अंदर जो रहेगा वैसे ही आप एक्शन लेंगे। यानी अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप सारी नेगेटिव चीजें ही करेंगे। इस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यह है कि आप इसे अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे उस व्यक्ति ने हमेशा अपने आप को यह कहा, चेंज वाटर इनटू वाइन, उसी तरह आप भी खुद का एक पॉजिटिव एफर्मेशंस बना सकते हैं। जैसे मैं करोड़पति बनूंगा या मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूंगा, और इससे आपको ट्रूली बिलीव करना होगा। अगर आप इसे बिलीव नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में आपको टाइम पे एफर्ट एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस लगता है, लेकिन मैं आपके साथ 5 प्रैक्टिकल टेक्निक शेयर करूंगा, जिससे कि आप इस प्रोसेस को जल्दी कर सकें। नंबर 1, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानिए। आपको यह ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी बिलीव्स है आपके अंदर जो आपको अमीर बनने से रोकता है। जैसे मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेरे में कोई भी टैलेंट या स्किल नहीं है, मेरी उम्र बहुत हो गई है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है लिमिटिंग बिलीव्स की। किसी नोटबुक में ये सारी लिमिटिंग बिलीव्स को लिखिए और तुरंत ही इन लिमिटिंग बिलीव्स को पॉजिटिव बिलीव में चेंज कीजिए। जैसे मैं भले ही गरीब घर में पैदा हुआ हूं, पर करोड़ों लोगों ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर किया है हार्डवर्क से, तो मैं भी कर सकता हूं। एक और एग्जाम्पल है, जैसी मेरी उम्र बहुत हो गई है, तो आपको यह सोचना है कि एज बस एक नंबर है। आप जिस दिन चाहो उसी दिन से अपने सपनों के लिए काम कर सकते हो। अगर आप अभी जिंदा है एंड फिजिकली ठीक है, तो कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, विजुअलाइजेशन। ये एक पावरफुल टेक्निक है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। इसमें आपको अपने माइंड में अपने ड्रीम लाइफ को विजुअलाइज करना होता है। तो घर पे कहीं एक शांत जगह चुन लीजिए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आप चाहे तो लेट सकते हैं या बैठकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना इंटेंशन बनाना है कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप इस विजुअलाइजेशन से क्या अचीव करने जा रहे हो। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, फिर डीप ब्रेथ लेना शुरू कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आप रिलैक्स महसूस कर रहे होगे, आप अपने बॉडी को अच्छे से फील कर पाएंगे। अभी आपको एक मेंटल मूवी बनानी है, जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हो अपने ऊपर, और जो भी आप मूवी देख रहे हो अपने बारे में, उसे आपको एक्चुअल में फील करना है।
जैसे अगर एक सीन है जहां पर आपके बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए है, उसे आप एक्चुअल फील करिए कि अगर यह सच में हो जाता है तो आप कैसा फील करोगे, और ऐसे ही विजुअलाइजेशन को आपको बार बार करना है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सोने से पहले इसे जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 3, एफर्मेशंस। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो आप खुद को बोलते हो। अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए तो हमेशा अपने आप को अच्छा बोलना है कि आप काबिल हो, आप पैसे डिजर्व करते हो, आप अमीर बन सकते हो, आपके जिंदगी में अबंडेंस होगी पैसों की। इसी तरह आप अपना कस्टमाइज्ड एफर्मेशंस लिस्ट बना सकते हैं जिसे आपको डेली पढ़ना है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इंटरनेट की हेल्प ना लें, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत ही जेनरिक एफर्मेशंस होते हैं। आपको खुद का डिजाइन करना है जो आपके लिए पर्सनल हो। इससे आपकी बिलीव अपने बारे में और स्ट्रांग होती है। चौथा टेक्निक है इमोशनल रीप्रोग्रामिंग। अपने अंदर जो भी सालों से इमोशंस है उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो, या आपको किसी ने रिजेक्ट किया हो, या आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा हो। ये सारे इमोशंस जो है आपके अंदर, इसे आपको रिफ्रेम करना है। सबसे बढ़िया टेक्निक है मेडिटेशन की, जो बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना है। अगर आपको थेरेपी नहीं लेनी है तो आप उसे डिटेल में अपनी लाइफ की जितनी भी फेलियर्स है उसके साथ शेयर करिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, या रिलेशनशिप में हो, या काम में हो, या बिजनेस में हो। जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल में उसको शेयर कीजिए। इसमें आप उनसे ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपको कुछ एडवाइस देंगे। आपका मेन गोल इसमें यह है कि आपके अंदर जो डीप रूटेड इमोशंस है उसे बाहर निकालना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो नए पॉजिटिव इमोशंस के लिए जगह बन जाती है। इससे आपकी आगे की जर्नी काफी स्मूथ हो जाती है। अब आते हैं 5वें टेक्निक पे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वो है एक्शन लेना। आपको अपने गोल्स के लिए आज से ही एक्शन लेना शुरू करना है। पहले 4 टेक्निक में आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने आज से ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू कर दिया, या आपने एक बुक फाइनेंस के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, भले ही वो एक्शन छोटा हो, पर आपको एक्शन पर फोकस करना है। इससे आपका कॉन्शियस माइंड ट्रेन होगा। आप तभी अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। जब आप डेली काम करेंगे तो वीडियो के कंक्लूजन में आते हैं। दोस्तों, आज हमने डिटेल में समझा कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, जो मैंने आपको हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जिसके ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बुक से सिखाया है। यह बुक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव है। इसके प्रिंसिपल्स को अगर आप आज से ही यूज करेंगे तो आप पैसों को अट्रैक्ट करेंगे। अपनी जिंदगी में उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सामग्री पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।